बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन कौरमा। अगर घर में किसी भी किस्म की दावत हो या किसी को खिलाना चाहते हो तो बनाकर खिलाएँ और सबके दिल में जगह बनाएँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था ऑयल। ऑयल को मैंने किया था तेज़ गरम और मैंने रफली प्याज काटी थी। प्याज मेरे पास 3 अदद थी और उसको मैंने किया ब्राउन, इसलिए कि कौरमे में ब्राउन तैयार की हुई बाज़ार से प्याज लाकर यूज़ करते हैं। लोगों की रेसिपी भी देखी है और मैंने इसको घर पर ही ब्राउन किया है। प्याज को आप देख सकते हैं, कलर इसका डार्क कलर ब्राउन हुआ है। तब तक मैंने इसको निकालना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको वजीफ़ा अल्लाह के नाम का 33 मरतबा अल लतीफ़ वो आपने पढ़ना अपने सीने पर हाथ रख कर रात के वक्त। ये सोते वक्त का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह आपकी मनचाही मुराद पूरी होगी। जो भी सोचेंगे नीयत साफ़ होगी और मंजिल आसान होगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर बिल्कुल मेरी परफेक्ट प्याज ब्राउन हो चुकी है और इसको मैं जग में निकाल लेती हूँ मिक्सर के जार में। और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी दही। दही के साथ ही मैंने एक तरफ टमाटर और हरी मिर्चें कटी हुई हैं। मेरे पास 3 अदद टमाटर थे, 5 अदद मिर्चें थी हरी। और अब इनको शामिल कर दूँगी। इन सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। मिक्सर के जार में लगाती हूँ अभी। यहाँ पर सब चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया। जितने भी मेरे मसाले थे जार में, इनका पेस्ट बन चुका है। 1 किलो मेरे पास चिकन था, उसको मैंने अच्छे से धो लिया था खुले पानी से, इसलिए कि चिकन में चिकनाई भी लगी होती है और उसमें ब्लड भी होता है, इसलिए साफ़ सुथरा मैंने धोकर चिकन को धोकर मैंने निकाल लिया है। और दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पर ऑयल दोबारा गर्म होने के लिए रख दिया, देगची को चूल्हे पे। और यहाँ पर हमारा जो पेस्ट बना हुआ था फ़ाइन, उसको मैं डालकर अच्छे से भूनूंगी। मसाले को भूनने के साथ मैंने अदरक लहसुन छील लिया था और इसको दोरी डंडा ये पत्थर का इसमें मैं पीस लेती हूँ। अच्छा, इसका पेस्ट बना लूँगी बारीक। और अब इसको मैं शामिल कर दूँगी देगची में। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया। इसको मैं कुछ सेकंड के लिए भूनूंगी। अभी इसको भूनती हूँ इसलिए कि सारे मसाले हमारे कच्चे थे, सिर्फ प्याज ही हमने फ्राई की थी, बाकी हमारी दही वगैरह थी। सब टमाटर हरी मिर्चें जो भी हमारा पेस्ट है सारा, उसको अच्छे से भून लेते हैं। और साथ ही इसमें मोटे मसाले डालें, आपको दिखाया उसमें हर चीज़ें, काली मिर्च, कड़ी पत्ता, लौंग, इलायची, ज़ीरा, सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। और इनको मैं भून लूँगी तकरीबन 10-15 मिनट। हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाए। और मैंने जग को जिसमें पेस्ट लगा हुआ था उसको धोकर डाल दिया था। ज़ाया नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। मसाला भुनने का वक्फ़ा लेते हैं। और अब मेरे पास जो पिसे हुए मसाले हैं उनको शामिल कर दूंगी। मेरे पास लाल मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, कुटी मिर्चें, धनिया पाउडर, नमक, सब चीज़ें जितने भी मसाले हैं मेरे पास उनको मैं शामिल कर दूंगी। और अभी हम इन मसालों के साथ भी इनको अच्छे से फ्राई करेंगे, भुनेंगे। हमारा मसाला जितना अच्छा भुनेगा, जितना दानेदार भुनेगा, उतना ही टेस्टी होगा। अच्छे से सब मसालों को भून लूँगी। और मेरे पास जो कौरमा मसाला घर पर मैंने बनाया हुआ है वो मैंने अलग से रखा हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद वो भी मैं ऐड कर दूँगी। हमारे इसमें मसालों की बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का जायका होता है। दही डालने से और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र करना चाहिए कि हमें हर तरह की सब्ज़ियाँ, फल, मेवे, हर तरह की हमें सहूलतें दी है मेरे रब ने। इतनी अच्छी हर चीज़ है खाने वाली। यहाँ पर मैंने घर का तैयार किया हुआ कौरमा मसाला शामिल किया है। यकीन जाने हमारा खाना जो कौरमा था ना, बहुत ही लजीज था और इतना मज़ेदार था कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर मैं मसाले को 5 मिनट के लिए और अच्छी तरह भूनना है। इसका इतना ज़्यादा भूनना है कि इसको ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं मैंने चूल्हे को लो किया है इसलिए कि आप देख सकें कि ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी चिकन। चिकन को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, इसलिए कि चिकन को जितना ज़्यादा फ्राई करते हैं उतना ही अच्छा होता है। इसकी कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और चिकन मसालों को सोख कर लेता है, अच्छा सा टेस्ट आता है। और इस तरह अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक गोश्त के साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा भूनेंगे हम इसको, गोश्त को, चिकन हमारा, ताकि अच्छा सा टेंडर हो जाए। जुम्मे का दिन का एक आसान सा वजीफ़ा बता देती हूँ आप लोगों को। जुम्मे की नमाज़ के बाद अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ और दरमियान में आपने 90 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। आपकी कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, रिश्ते की, कोई बच्चियों के रिश्ते के लिए, कुछ भी हो, आपके कारोबार के लिए,
कर्ज़ा के लिए, तो आपको बहुत हमारा पावरफुल अमल है, कीजिएगा। चिकन के साथ हमारा मसाला भुन चुका है, लेकिन इसमें अभी हमारा चिकन कच्चा था, तो मैंने थोड़ा सा आधा कप पानी डालकर इसको मैंने पकने रख दिया ताकि हमारा चिकन गल जाए। अब थोड़ा वेट करने के बाद दोबारा देखते हैं, हमारा चिकन गल चुका है। माशाल्लाह हमारा चिकन कोरमा बहुत ही मज़ेदार टेस्टी तैयार हो गया है। इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया, हरे धनिया के बगैर तो शान ही नहीं है खाने की। और यहाँ पर देख सकते हैं, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा तैयार हुआ था। घर पर आलू और चिकन बना था, तो मैंने अपनी रेसिपी के लिए कोरमा बनाया है। हमारी उन बहन बेटियों के लिए ये रेसिपी होती है जिनको खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना आता। आप इस तरह का खाना बनाएं और अपने घर वालों का दिल जीतिए, ससुराल वालों का दिल जीतें। बहुत ही मज़ेदार था, यकीन जाने अपने मुँह तारीफ़ नहीं कर रही, बहुत ही मज़े का खाना था। सबको बहुत पसंद आया। और प्यारे बहन भाइयों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अरे सोचा ना करें, कंजूसी ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें। प्यारे बहन भाई, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुश्किल में हूँ। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को बताना नहीं चाहती, इसलिए कि सभी मुश्किल में हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे और मेरे प्यारे बहन भाइयों की हर दिली मुराद पूरी करे। हर एक को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हर एक की मुश्किल दूर हो, इसलिए कि पूरी दुनिया मुश्किलों से और परेशानियों से भरी हुई है। मेरे बहन भाइयों के हालात अच्छे हों, जिस तरह मैं हूँ, मैं अपनी तरह ही समझती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अच्छी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आप लोगों को तंदुरुस्त रखे, अपने घर में शाद आबाद रखे, अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने बहन भाइयों का ख्याल करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपके बच्चों की अच्छी ज़िंदगी गुजरे, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी तालीम हो, ताकि वो आपका सहारा बने। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसते मुस्कुराता रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।